हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा इशू की गई नई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। जिस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने जो एग्जाम पैटर्न है रिगार्डिंग 11th एंड 12th क्लास, जो नया सेशन आपका आने वाला है 2024 और 2025 का सेशन, उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न जो है, उसमें कुछ भारी भरकम बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम उन चेंजेस को समझेंगे, पर उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, दैट व्हाट इज एजुकेशन। क्या है एजुकेशन? क्या एजुकेशन सिर्फ चीजों को, किताबों को रट कर याद करके एग्जाम में उल्ट देना ही एजुकेशन है, या फिर नए नए स्किल्स को सीखना, नई नई नॉलेज को एक्वायर करना और उस नॉलेज की एप्लीकेशन को अपनी जिंदगी के अंदर लागू कर पाना एजुकेशन है? जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप सेकंड डेफिनेशन के साथ ज्यादा रूबरू हो पाए होंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था, जिस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल इवेल्युएशन, एथिकल वैल्यूज, इंडियन ओल्ड एजुकेशनल सिस्टम्स, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट इंडिया में फिर से लागू करना चाहती थी और बच्चों को स्किल ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना चाहती थी। उसी के मद्देनजर सीबीएसई ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जो एग्जाम पैटर्न 2024 और 25 के ऊपर लागू होगी। आइए देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस जो है वो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, these changes focus on assessing a deeper understanding of the concepts, discouraging rote memorization among students. The exam pattern has been modified to assess students' ability to apply concepts in real life scenarios, aligning with the नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। इट मीन्स अब रट्टा मार नहीं चलेगा। अब आपको हर एक कंसेप्ट की कंसेप्चुअल नॉलेज डेवलप करनी होगी, उसके अराउंड जो भी उसके अप्लाइड फॉर्म्स हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा, और जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उन चीजों को हम अपनी जिंदगी के अंदर कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने 11th एंड 12th की जो भी स्टडी है उसको कैरी ऑन करना होगा। और एग्जाम पैटर्न भी इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और क्या चेंजेस आए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर? सो मेजर चेंजेस इन सीबीएसई 11th एंड 12th एग्जाम पैटर्न इन्वॉल्व्स मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी, इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लेस एम्फेसिस ऑन दी ट्रेडिशनल आंसर टाइप। जैसे कि पहले बड़े बड़े 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस आया करते थे, जिसमें हम रटी रटाई चीजें जो थी वो जाकर पेपर के अंदर लिख दिया करते थे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कम कर दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़े कि किस प्रकार से इसका आंसर निकाला जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा होंगे एंड ट्रेडिशनल आंसर टाइप्स जो है वो थोड़े कम कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेजर चेंजेस है वो है फर्स्ट, 50% वेटेज फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 50% के क्वेश्चंस जो होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रूबरू करवाएंगे और आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपके एप्टीट्यूड को चेक करने का काम करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी नॉलेज को रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एक मेजर चेंज है, यानी कि हमको अलग तरीके से ही हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को कवर करना होगा और उनसे रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस को ही हमको सोल्व करना होगा हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर, हमारे एग्जाम्स के अंदर, ताकि सीबीएसई के 12th के बोर्ड के एग्जाम में हम अच्छा स्कोर अचीव कर पाए। इसके साथ साथ 20% वेटेज जो होगी, वेटेज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20% सबसे ज्यादा कह लो कि जो चेंज मेजर है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। 20% जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एमर्ज करवाएंगे और इसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है उसको एनहांस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, 30% वेटेज जो रहेगी वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस की रहेगी, यानी कि जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पहले 40% आया करते थे, अब यह सिर्फ 30% क्वेश्चंस ही आएंगे और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी क्रिटिसिस्टिक थिंकिंग को इवेल्युएट करने का काम किया जाएगा और टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे उस टॉपिक के इलेबोरेटिव आंसर्स आपको डिस्क्राइब करने होंगे, उनको अच्छे से मैप बेस्ड क्वेश्चंस को, या कह लीजिए डायग्राम के फॉर्म में या किसी भी प्रकार की विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको इन आंसर्स को अटेम्प्ट करना होगा, जिसके तहत आप सीबीएसई के अंदर अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे। तो यानी कि
गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी क्वेश्चंस या उसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को धीरे धीरे हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करती जा रही है। हमारी एजुकेशन की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो फ्यूचर में काफी चेंज हो जाने वाली है। पहले जिस प्रकार के बोर्ड के एग्जाम्स हुआ करते थे, उनसे धीरे 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 आगे बढ़कर अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, केस बेस्ड स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसका मतलब अब रट्टा मार काम नहीं होगा। अब आपको अपनी अप्लाइड नॉलेज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे से इस 12th या 11th के एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, इस प्रकार के क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या फिर +1 और +2 के बाद आप सीयूईटी के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सिनर्जी आईएएस और सिनर्जी सीयूईटी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के बॉटम पर आपको हमारी एकेडमी का जो एड्रेस है और फोन नंबर है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको इस एग्जाम पैटर्न या फिर 11th और 12th या सीयूईटी के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या आप किसी भी प्रकार की क्वेरी सोल्व करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है जी। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।